वट सावित्री व्रत सन 2025 में किस तारीख को रखा जाएगा, किस तिथि को रखा जाएगा। जो लोग पहली बार ये व्रत करना चाहते हैं, क्या वो इस वर्ष कर सकते हैं। ये इस दिन दो व्रत पड़ रहे हैं, सोमवती अमावस्या का और वट सावित्री व्रत का। तो क्या हम दो व्रत कर सकते हैं और इस व्रत में हमें क्या करना है। यदि हमारे पास पंखे की व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो। यदि पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर दोबारा आने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वट सावित्री व्रत से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। सन 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। हालांकि उस दिन ये तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर में 12:11 से, परंतु फिर भी ये व्रत 26 तारीख को ही रखा जाएगा क्योंकि अमावस्या तिथि 26 तारीख को पूरी रहेगी और ये 27 तारीख को सुबह 8:00 पर समाप्त हो जाएगी। व्रत जो है वो सोमवार के दिन ही रखा जाएगा 26 तारीख को। उस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। जो लोग दोनों व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोनों व्रत में लगभग विधि सेम ही होती है। दोनों व्रतों में आपको लगभग एक जैसी पूजा करनी होती है। बस फ़र्क कहाँ होता है कि जो सोमवती अमावस्या होती है उसमें आपको पीपल के वृक्ष की फेरी लगाना होता है और वट सावित्री व्रत में जो है आपको वट वृक्ष की फेरी लगाना होता है। यदि संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है इसमें, अगर आप ज़्यादा फेरी नहीं लगा सकते हैं तो भी आप 7 फेरी का प्रयास कीजिएगा कि 7 फेरी या 5 फेरी तो आप लगा ही ले दोनों वृक्ष की, अगर आप दोनों व्रत करते हैं तो। यदि आप कोई एक व्रत करते हैं तो जैसा आपके घर में परिवार में चला आ रहा है उसी के हिसाब से आप करिएगा। यदि एक करते हैं तो जो व्रत करते हैं उसके हिसाब से फेरी करिएगा। अब बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ वट वृक्ष मिलना संभव नहीं हो पाता है, तो आप कोई भी व्यवस्था करके कहीं दूर, अगर वृक्ष है बहुत दूर, तो वहाँ से आप वट वृक्ष की एक छोटी सी डाल तोड़ करके ला करके पहले से गमले में लगा के रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ऐसी जगह फेरी लगाना चाहिए कि फेरी लगाते समय आप उसकी छाया के नीचे आएँ, परंतु शहरों में अब ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसका यही एक उपाय है कि आप दूर कहीं से व्यवस्था करके और एक डाल तोड़ के ले आएँ और उसको गमले में लगा लें और अपने घर में ही इस पूजा को आप कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप तुलसी जी की फेरी भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोग पहली बार ये व्रत रखना चाह रहे हैं तो क्या वो रख सकते हैं। जी हाँ, वो रख सकते हैं इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष कोई अधिक मास नहीं है, इसलिए इस वर्ष पहला व्रत जो प्रारंभ करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है क्योंकि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा संयोग इस बार पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग पहली बार करना चाह रहे परंतु उनके परिवार में नहीं होता है, तो इस बात का आप पहले खोजबीन करिए कि कहीं आपके परिवार में ये व्रत खंडित तो नहीं है। अगर खंडित है तो कदापि प्रारंभ ना करें, क्योंकि जो व्रत जिस परिवार में खंडित होते हैं उन व्रतों को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके यहाँ खंडित नहीं है और फिर भी लोगों ने नहीं किया, अज्ञानतावश नहीं किया या नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं किया, तो अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप इस वर्ष अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जो लोग ऐसी भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं, प्रारंभ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। आप व्रत ना रखें परंतु आप पूजा कर सकती हैं। अब बात आती है पंखे की कि पंखा जो होता है, जो लकड़ी वाला पंखा होता है, बांस वाला पंखा होता है, वो अगर व्यवस्था नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं।
उसकी व्यवस्था होनी वैसे तो अति आवश्यक है, क्योंकि पानी और पंखा ये दो चीज़ बहुत महत्व रखती हैं वट सावित्री व्रत में। एक तो आपको इस दिन पानी का दान भी करना चाहिए, और पानी और पंखे से पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंखे की पूजा और जल आपको अवश्य चढ़ाना है। तो अगर आपके पास पंखे की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप कागज़ का पंखा बना करके भी उससे नियम कर सकते हैं। वैसे तो नियम तो पंखे का ही है, बांस के पंखे का, लेकिन अगर नहीं व्यवस्था हो रही है तो आप नियम उससे कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर वट वृक्ष आपके पास है तो आप सबसे अच्छा उसके पत्ते को तोड़ करके और उसका पंखा बना करके उससे भी नियम अपना कर सकते हैं। पंखे का नियम बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि पूजा किस समय करना है, क्योंकि जो तिथि है वो 12:11 पे प्रारंभ हो रही है, तो पूजा का समय क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ जो होता है वैसे भी जो नियम है कि समय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब अमावस्या तिथि का प्रारंभ हमारा सवेरे हो गया और व्रत का प्रारंभ हम सवेरे से कर रहे हैं, तो पूजा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेनी चाहिए। आप एकदम अंधेरे में ना करिए, लेकिन हाँ, भोर में 6 बजे के बाद आप किसी समय भी पूजा कर सकते हैं। पूजा जितनी सवेरे हो जाए उतनी अच्छी मानी जाती है। 12 बजे के बाद पूजा करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो जो आपके परिवार में नियम चला आ रहा है आप वैसे ही करिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि भोर में पूजा करना चाहिए। नहा धो करके निराजल रहकर इस पूजा को किया जाता है, और उसके बाद भीगे हुए चने और पानी से लीले जाते हैं। एक बात का और आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आप सुहाग का सामान चढ़ाइए वो 2 जगह चढ़ाइए। एक तो आप वहाँ पर चढ़ा के छोड़ दीजिए, और दूसरा अपने लिए ज़रूर लीजिए। अपने लिए कोई ना कोई प्रसाद रूप में सुहाग का सामान ज़रूर आपको लेना चाहिए, जिसका प्रयोग आप स्वयं करें। ये बहुत अच्छा माना जाता है। सब चढ़ा के नहीं आना चाहिए, कुछ सामान अपने लिए अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिसको आप ले करके उसका प्रयोग कर सकें सुहाग के रूप में। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप कोई डाल का टुकड़ा घर में ला कर के पूजा कर रहे हैं तो उस डाल के टुकड़े में फल और कली अवश्य होना चाहिए। ऐसे बिना फल और बिना कली के डाल के टुकड़े की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फलता फूलता पेड़ अच्छा माना जाता है और उसी की पूजा करनी भी चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कोई भी व्रत को सफल बनाने के लिए। यदि आपको ये जानकारियां पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोबारा एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।